अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? और सब सेट। मैंने कहा ज़रा मुलाकात कर लें यूट्यूब फैमिली से। यार वैसे इस तरह फील नहीं आ रही। ओहो हो, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों है। बाकी कुछ नहीं यार, DVLA के लिए अप्लाई किया था, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो वो पोस्ट ऑफिस जमा कराने गया था। तो इंशाल्लाह मैंने कहा ज़रा वापसी पे मौसम अच्छा, आप लोगों से भी मुलाकात करें। अभी बस घर की तरफ जा रहा हूँ। तो यार वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब लोगों ने जो अप्रिसिएशन दी है, सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती भाई कि ना बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करता रहे जब ज़रूरत होती है। एक जब नई दुकान खुलती है ना, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे होता है, बाकी जो लोग देख रहे हैं मोस्टली वो भी पाकिस्तानी होंगे, तो उन्हें पता कैसे होता ये है कि जब नई दुकान खुलती है ना किसी बंदे की, फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है, उसने यहाँ कोई नया बिज़नेस शुरू किया, ज़रूरी नहीं कोई दुकान हो, एक मिनट। तो उसने अब कोई बिज़नेस शुरू किया ना, तो इंस्टेड के उससे सपोर्ट कैसे करें कि लोगों को बताएं उसने दुकान खोली है, और जब उन्हें वो चीज़ चाहिए हो तो वहाँ से जाके लें। करते क्या, एक तो वैसे वहाँ से जाके लें चीज़, वो क्या करते हैं इंस्टेड के वो वहाँ पे जाएं और उसे कहें जी मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझसे आके चीज़ ले लो। करते क्या जी, उसके बाद जाते हैं, हाँ जी तुम ये काम कर रहे हो, कितना भाई को डिस्काउंट दोगे? अल्लाह के वली, सारी उम्र आप लोग उसके साथ रहे हो, अब उससे जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसने एक रिस्क लिया है, तो फिर इस तरह होता है कि जो बेचारा एक बार रिस्क ले लेता और डूब जाता है, वो दोबारा फिर कभी नहीं लेता। यहाँ जो लेते हैं और सक्सेसफुल होते हैं मोस्टली वो ऐसे ही होते हैं जो किसी को बताते नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं। उनका ये सिस्टम होता है, क्योंकि उन्हें पता है धूप बहुत है यार। एक मिनट जी, एक मिनट, ज़रा काला चश्मा ही पा रही है पिंडी बॉयज़। उनको पता है भाई, इन्हें अगर पता चलेगा तो ये आ जाएंगे कि भाई क्या सीन है, कितना डिस्काउंट दोगे, ये वो। शुरू में सपोर्ट करें, वंस दे हैव मेड अप देयर नेम, उनका अच्छा सा काम हो जाए, फिर जाएं, फिर उन्हें कहे भाई अब ट्रीट भी दो, डिस्काउंट भी दो, फिर मज़ा है कि सपोर्टर्स भी आप हों, इस तरह फिर मज़ा है ना। तो बाकी ये तो बस पता नहीं कैसे मेरे जहन में ये बात आ गई है, हाँ कि जी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको तो वैसे मुझसे कुछ नहीं मिलना लेकिन क्योंकि मैं कोई ऐसा बिज़नेस कर ही नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं जी। बाकी मौसम चिकना आज यार, ऐसे होता है वैसे बहुत कम है, यहाँ धूप कम ही निकलती है। मैं जब से आया हूँ तो मेरे ख्याल से आज दूसरी बार धूप देख रहा हूँ या तीसरी बार, लेकिन जब धूप निकलती है तो उस दिन ठंड भी कुछ ज़्यादा ही होती है, ऐसा सिस्टम है। और बाकी आज की रूटीन तो यही है कि अभी मेरे ख्याल से 12 होने वाले हैं, 12 से एक असाइनमेंट करनी है अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फिर उसके बाद मेरी क्लास है, मेरे ख्याल से 1 बजे से लेके 3 बजे तक 2 घंटे की लैब है, लैब लूँगा, वो भी अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो अच्छा सब्जेक्ट थोड़े से बोरिंग से, आप कहेंगे यार किन बातों में डाल दिया। बस 2 क्लासें लेनी है, फिर उसके बाद जॉब सर्च करेंगे, उधर जाना है, एक बंदे से मुलाकात करेंगे, मेहनत तरले करेंगे, खुदा दा वास्ता सानू रख लो बस। फिर अच्छा वैसे एक सीन पता क्या, यहाँ पे होता ही है कि आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था, ये दूसरे किस्म की जॉब्स कर रहे होते हैं ना। अब मैं यहाँ एक सुपर मार्केट में गया कि जी मुझसे काम करा लें, मैं आपके लिए काम करूँगा, XYZ नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, तो मुझे 20 आवर्स पर वीक अलाउ है,
तो वो कहते हैं कि जी आप चूँकि इस बैकग्राउंड से नहीं है, अब ग्रोसरी स्टोर में कौन सी साइंस चाहिए, जो चीज़ ख़त्म होगी आपने ला के रख देनी है। टिल पे थोड़ा सा होता है, टिल मतलब जो जहाँ पे आप स्कैन होती है ना सारी चीज़ें, वहाँ पे थोड़ा सा होता है कि जब रश पड़ जाए तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है। वैसे तो मैं घर के पास पहुँच चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा बात कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे क्या होता है जी, आपको कहते हैं कि जी आपकी पहले हम ट्रेनिंग कराएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ, उन्होंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के अंदर मेरे से 1 महीना काम कराया, 60 आवर्स, ठीक है। 20 वीक्स अलाउ होते हैं, 20-20-40 और 40-20-60, 3 वीक्स काम करवाया। 3 वीक्स काम करवाने के बाद कहा जी कि हमारे पास जो स्पेस नहीं मान रही, तो आप कहीं और ट्राई करें। तो अब मुझे फिर ना पाकिस्तान याद आया, जैसे हम पाकिस्तान में लोगों के साथ करते हैं ना, कि जो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि जी आप लोग आ जाएं, आप लोगों के साथ पहले इंटर्नशिप होगी, इंटर्नशिप के बाद अगर वी फाइंड यू एलिजिबल और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको हम जॉब दे देंगे। तो इंटर्नशिप कराते हैं, उसके बाद हम नया बच्चा देखते हैं कि जी अब कौन सा आया है इंटर्नशिप के लिए, तब उसको इंटर्नशिप दें और फ्री में काम करवाएं। मैंने तो वैसे कभी नहीं करवाया, लेकिन मेरे साथ हो गया, लेकिन कोई नहीं। फिर बस उन भाई के लिए काम किया। अब एक और बंदे के पास जाना है, तो वो कह रहा है कि ट्रेनिंग। मैंने कहा खुदा दा वास्ता किन्नी को ट्रेनिंग करानी है तुसी, ट्रेनिंग हो गई है 1 महीने की, आगे की बात करो। उसने फिर मुझे कहा कि मिनिमम 3 डेज़ की ट्रेनिंग कर लो मेरे पास, क्योंकि जिस शॉप में पहले मैंने काम किया था वो थोड़ी छोटी थी, ये थोड़ा सुपर स्टोर है, थोड़ा सा बड़ा। पैसों का भी उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने कहा पहले 3 डेज़ की ट्रेनिंग करो, फिर इंशाल्लाह ना मैं आपको कंफर्म करूँगा 3 दिन के अंदर अंदर ही कि हम आपकी सेटिंग बना लेंगे या आप काम सीख सकते हो नहीं। पहले हफ्ते में थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो अलग हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अलग हैं। तो आप किसी एक नए मुल्क में जाते हो, नए मुल्क में नए प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है आपको ना। तो फिर अब तो वैसे मुझे मोस्टली प्रोडक्ट्स याद हो गई हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं तो और कितने कितने फ्लेवर्स हैं उनके, इस तरह से। तो अब देखें, जाऊंगा आज, क्या बनता है पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स इस तरह के, लेकिन वो भी फिर कहते हैं ये बच्चे आए हुए हैं तो ज़रा इन्हें रगड़ा लगाएं। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है मंजूर खुदा होता है। मुझे पता नहीं क्यों मैं ऐसा लगता है कि ये जो मैंने 3 हफ्ते लगाए ना, इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि अब जब मैं नई दुकान में जाऊंगा मुझे सारे प्रोडक्ट्स का नाम पहले से पता है, और स्टॉक रूम चुन के और ये सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। मुझे पता है एंडिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग रात को कैसे करनी है। तो फिर इन चीज़ों का थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और इम्प्रेशन भाई का अच्छा पड़ेगा। तो फिर कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जदों फिर इंप्रेशन पावांगे तो अल्लाह करे वो पाउंड काट ही दे। आगे देखें जी क्या बनता है, दुआओं की दरख्वास्त है, कोई अच्छे से मामला हो जाए। वैसे तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि कोई पार्ट टाइम जॉब मिले अपनी फील्ड के अंदर, ताकि अपनी फील्ड से भी अटैच रहूँ, पैसे भी बन जाएँ, काम भी हो जाए। अब 20 आवर्स पर वीक अलाउ है तो काम कर ही लें, इतना सा क्या होता है भाई, थोड़ा सा ही तो है। 4 दिन 5-5 घंटे कर लो, या 2 दिन में 20 घंटे पूरे कर लो, मर्जी आपकी अपनी। तो बस मैं कोई ऐसा ही देख रहा हूँ कि कोई आईटी से रिलेटेड जॉब मिल जाए, ताकि जो एक्सपीरियंस है वो भी काम आ जाए, आगे फील्ड में भी काम आ जाए और सारे मामला अच्छे से तय हो जाए। बस फिर अभी आया हूँ मैं, मेरे ख्याल से 6:30 7:30 हो रहे हैं। अभी आया हूँ मैं जहाँ पे ना, जिस ग्रॉसरी स्टोर में काम कर रहा हूँ ना, ये ब्लू वाला जो मेरे बैक एंड पे, ये इस ग्रॉसरी स्टोर में काम कर रहा हूँ आजकल। तो इंशाल्लाह अभी तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो जैसे ज़रा कोई वो मामला सेट होते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी विज़िट कराएंगे, बताएंगे क्या काम है, और फिर आपको समझ आएगी कि अपना मुल्क अपना होता है। इधर तो आके बड़ा जलील होता है बंदा, लेकिन कोई नहीं। वो एक
फेम है, लेकिन एक फेम तो नहीं, एक मुहावरा है, लेकिन मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रहा। होता है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आसानी के बाद मुश्किल। तो अभी बस मुश्किल है, फिर आसानी है, फिर मुश्किल आ जाएगी। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिनों में जब सेटिंग वेटिंग बनती है इनसे, अभी लेके गया तो पता चले जो मुझे रखना है वहाँ से भी फ़ारग कराएं और कि चल शाबा निकल जाओ, तो इस वजह से। लेकिन ले जाऊँगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं। तो फिर इंशाल्लाह सारा बताऊँगा किस तरह से आप जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, ये वो। यहाँ पे मेरी है वैसे टाइमिंग जो है 4 से 9 बजे तक की शिफ्ट है, 5 घंटे, और हफ्ते में 4 दिन 20 घंटे बन जाते हैं, 5 4 20। तो बस फिर बाकी जी ये ड्रेस है शिफ्ट का, नीचे ट्राउज़र, जो मर्ज़ी पहन लें यार। वैसे तो मैं ये पहनता हूँ, पहले दिन में आया ना सही तैयार हुआ हुआ था, पैंट पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई, जैकेट पहनी हुई। अब पाकिस्तान में आदत थी, सेठों की तरह जाते थे, सेठों की तरह आते थे, ऑफिस में बैठना होता था मोस्टली। तो बस फिर इधर में आया तो पूरे दिन मेरे कपड़े गंदे हो गए, कभी ये टिन उठाओ, कभी ये टिन उठाओ, कभी ये चीज़ ख़त्म हुई तो कभी वो। तो फिर मैंने कहा यार ये तो मामला गलत है, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना औकात में आ जाओ, फिर हम आ गए औकात में। तो बस अब फिर इस तरह से सीन है, दिखाता हूँ शौक।